रात के आसमान को देखो, क्या दिखता है? छोटे छोटे चमकते बिंदुओं से भरा अंधेरा। हर एक बिंदु एक तारा है, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला, बहुत दूर। वे छोटे लगते हैं, लेकिन है नहीं। वे विशाल सूरज हैं, कुछ तो हमारे सूरज से भी बड़े। क्या तुमने कभी सोचा है कि कितने तारे हैं, कितनी दूर हैं, उनके अंदर कौन से रहस्य छुपे हैं? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हम अपने मन को भटकने दे सकते हैं और उन टिमटिमाते तारों के बीच हमारा इंतजार कर रहे अजूबों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा सूरज एक तारा है। यह हमारे सबसे करीब का तारा है, इसलिए यह इतना बड़ा और चमकीला दिखता है। लेकिन हमारे सूरज जैसे अरबों तारे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ ज्यादा गर्म, कुछ कम। इनमें से कई तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पूरी दुनिया वहां बाहर अपने सूरज के चारों ओर घूम रही है। इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे हो सकते हैं, उनमें पानी, हवा और शायद जीवन भी हो सकता है। कितनी संभावनाएं हैं, सोचो। इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में हम अकेले नहीं हैं। अनगिनत तारे और ग्रह मौजूद हैं, हर एक की अपनी कहानी है। चलो अपनी यात्रा घर के पास हमारे सौर मंडल से शुरू करते हैं। यहां हमारे पास 8 ग्रह हैं। वे सभी सूर्य के चारों ओर एक बड़े चौड़े रास्ते में घूमते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। हर ग्रह अनोखा है। बुध एक छोटा पथरीला ग्रह है जो सूर्य के सबसे करीब है। शुक्र गर्म है, घने बादलों से ढका हुआ है। पृथ्वी हमारा घर, जीवन से भरपूर एक सुंदर नीला और हरा नखलिस्तान है। मंगल लाल ग्रह, एक ठंडा रेगिस्तानी दुनिया है। फिर आते हैं विशाल ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। वे ज्यादातर गैस से बने हैं और पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। ये ग्रह अंतरिक्ष में हमारे पड़ोसी हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। यह अजूबों और सुंदरता का स्थान है, जिसे एक्सप्लोर करने का इंतजार है। अब चलो हमारे सौर मंडल से आगे की यात्रा करते हैं। वहां बाहर अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में और भी तारे हैं। इतने तारे कि उन्हें गिनना मुश्किल है। कुछ तारे बड़े भंवरों में एक साथ समूहित होते हैं, जिन्हें आकाश गंगा कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है। यह रात के आकाश में फैली प्रकाश की एक पट्टी की तरह दिखता है। वह प्रकाश अरबों तारों से आता है, जो सभी एक साथ गुच्छित हैं। हमारा सूर्य उन तारों में से एक है। कल्पना करो, हम किसी बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है, एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार। इस भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में हम एक धागे मात्र हैं। फिर भी हम अपने आसपास की हर चीज से, हर तारे और हर आकाश गंगा से, गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश के अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं। भाग 5, ग्रहों का नृत्य। ग्रह नर्तकों की तरह हैं, अपने तारों के चारों ओर घूमते और चक्कर लगाते हैं। कुछ ग्रह अपने तारों के करीब होते हैं, कुछ दूर, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे, कुछ गर्म, कुछ ठंडे। लेकिन उन सभी में एक चीज समान है, वे सभी तारे के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्षा में बंधे हुए हैं। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को केंद्र की ओर खींचती है। यह एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह है, जिसमें तारे आगे बढ़ते हैं और ग्रह उनका अनुसरण करते हैं। यह नृत्य निरंतर है, एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर किया जाने वाला, कभी न खत्म होने वाला बैले। यह ब्रह्मांड की भव्यता और व्यवस्था का प्रमाण है। भाग 6, तारों का जन्म। तारे आपकी और मेरी तरह जीवित नहीं हैं, लेकिन वे पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। एक तारा गैस और धूल के बादल में पैदा होता है। यह बादल गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचा जाता है। जैसे जैसे यह छोटा होता जाता है, यह गर्म और गर्म होता जाता है। अंततः यह इतना गर्म हो जाता है कि यह प्रज्वलित हो जाता है। एक तारा पैदा होता है। एक तारे का जन्म एक नाटकीय घटना है, एक ब्रह्मांडीय विस्फोट जो ब्रह्मांड में सदमे की लहरें भेजता है। यह एक अनुस्मारक है कि अंतरिक्ष के सबसे अंधेरे कोनों में भी सृजन जारी है। भाग 7, प्रकाश का केंद्र। एक तारा, उसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी वजह से चमकता है। एक तारे के अंदर गहराई में यह इतना गर्म होता है कि परमाणु आपस में टकरा रहे होते हैं। इससे बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा तारे की सतह तक जाती है और फिर अंतरिक्ष में चमकती है। तारों से यह प्रकाश
हम तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लेता है। जब हम किसी तारे को देखते हैं तो हम वह प्रकाश देख रहे होते हैं जो उस तारे को कई साल पहले छोड़ चुका है। कुछ तारे इतने दूर हैं कि उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। जब हम तारों को देखते हैं तो हम समय में पीछे मुड़कर देख रहे होते हैं। हम उस प्रकाश को देख रहे हैं जिसने ब्रह्मांड की यात्रा की है, अपने साथ दूर के सूर्यों के रहस्य लेकर। भाग 8 आकाशगंगाएं शून्य में द्वीप। आकाशगंगाएं तारों, गैस, धूल और ग्रहों का विशाल संग्रह है। वे सभी आकार और आकार में आते हैं। कुछ सर्पिल के आकार के होते हैं जैसे हमारी मिल्की वे, कुछ अंडाकार होते हैं जैसे प्रकाश के विशाल गोले, और कुछ अनियमित हैं जिनका कोई विशेष आकार नहीं है। प्रत्येक आकाशगंगा एक विशाल द्वीप ब्रह्मांड है जो अरबों या खरबों तारों का घर है। वे अंतरिक्ष के खालीपन में बहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाते हैं। भाग 9 एक अनवरत यात्रा। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है। वहां खोजने के लिए बहुत कुछ है। हर बार जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें इसकी याद आती है। हमें याद आता है कि हम कितने छोटे हैं, फिर भी हम अपने आसपास की हर चीज से कितने जुड़े हुए हैं। इसलिए ऊपर देखते रहें, सवाल पूछते रहें और ब्रह्मांड के अजूबों को एक्सप्लोर करना कभी बंद न करें। ब्रह्मांड के माध्यम से हमारी यात्रा अब भी शुरू हुई है।